आज हम लोग अंग्रेजी बिल्कुल प्रारंभ से शुरू देखेंगे, अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे ताकि छोटे स्तर के लड़के और बड़े स्तर के लड़के सभी लोगों के लिए लाभप्रद हो। अगर कोई हमारा वीडियो क्रम से देखता चला जाए तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या का, किसी भी प्रकार की दिक्कत का उसको सामना न करना पड़े। कोशिश हम यही करेंगे कि ए से लेकर के जेड तक अंग्रेजी का जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम सबको सिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें आप भी थोड़ा सहयोग दे तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले कोई भी भाषा होती है तो उसका सब मूल चीज़ क्या होता है, सबसे मेन चीज़, ये प्रमुख चीज़ क्या होती है, वो होता है अल्फ़ाबेट। क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को ही हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरीके की जो प्रारंभिक शब्द होते थे ग्रीक लीजन में, ग्रीक भाषा में अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा उसका जो वर्णमाला होता है उसी के शुरू के दो शब्दों को मिला करके अल्फ़ा और बीटा को मिला करके अल्फ़ाबेट का निर्माण किया गया है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट या वर्णमाला। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा जाता है ना, वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल को हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, वावेल को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जो वावेल होता है इनकी संख्या 5 होती है, ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं इनको वावेल माना जाता है, इनको स्वर माना जाता है। वावेल और स्वर होते क्या है? जैसे हिंदी में क ख ग घ अंग होता है और अ आ इ ई होता है, तो अ आ इ को हिंदी का स्वर कहा जाता है और क ख ग घ को हिंदी का व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर का कार्य क्या होता है? स्वर का कार्य यही होता है कि वह व्यंजन के साथ मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करे या मात्राओं को पूरा करने का काम करे। मात्रा लगाने के लिए स्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है या स्वर अक्षर अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। बाकी इन 5 शब्दों को छोड़ करके बाकी जो होते हैं उनको कॉन्सोनेंट की श्रेणी में रखा जाता है, उनको व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन 2 अक्षर ऐसे होते हैं W और Y, लेकिन 2 अक्षर ऐसे होते हैं W और Y जिनको हम कह सकते हैं ये सेमी वावेल होते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं कि ये सेमी वावेल होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सेमी वावेल कहने का तात्पर्य यह है कि इनका प्रयोग W और Y का प्रयोग, इनका प्रयोग जो है वावेल की तरह भी होता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है। इनका प्रयोग W का और Y का, इन दोनों शब्दों का प्रयोग वावेल की तरह भी होता है और कॉन्सोनेंट की भी तरह होता है। तो इन दोनों शब्दों को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? सेमी वावेल की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे देखिए Y शब्द है, WH Y शब्द है, वेयर शब्द है, WHERE वेयर शब्द है। इसमें प्रयोग किया गया जो W है वह कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। किस रूप में प्रयोग किया गया है? कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। कॉन्सोनेंट का भाव दे रहा है। और वहीं पर दूसरा शब्द देखिए जैसे बो, BOW, जब इसका उच्चारण करेंगे तो सिर्फ वो आता है। ब पर ओ की मात्रा है, W यहाँ पर कह सकते हैं साइलेंट हो जाता है या ओ की मात्रा के रूप में प्रयोग होने लगता है। तो यहाँ पर इस ओ का प्रयोग किस रूप में हुआ है? वावेल की तरह हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो W है और Y है ये 2 शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम सेमी वावेल के रूप में, या हम कर सकते हैं इनका प्रयोग वावेल के रूप में भी कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड में जब हम W का प्रयोग करते हैं, जब हम W का प्रयोग करते हैं तो वह कॉन्सोनेंट के रूप में होता है क्योंकि उच्चारण में अक्सर ह शब्द आ जाता है। और जैसे लास्ट में अगर कोई शब्द है और उसमें W लगा हुआ है तो वह
वावेल के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि उस W का हिंदी में कोई अलग से वर्ड नहीं आता या या ऐसा कोई शब्द नहीं आता है। जैसे BOW, इसका उच्चारण सिर्फ क्या होता है, वो होता है। W का कोई उच्चारण अलग से नहीं किया गया। W O में सम्मिलित हो जाता है, O की मात्रा में सम्मिलित हो जाता है, तो कह सकते हैं कि W यहाँ पर वावेल के रूप में प्रयोग किया गया है। कोई प्रॉब्लम समझने में? हमको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेट्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं छापे वाले और 2 होते हैं लिखने वाले। 2 होते हैं छापे वाले और 2 होते हैं लिखने वाले। आजकल फैशन चला हुआ है कॉन्वेंट विद्यालय में, CBSE आदि के विद्यालयों में बच्चों को सही तरीके से प्रारंभिक शिक्षाएं नहीं दी जा रही। वहां पर उनको अल्फाबेट के रूप में छापे वाले अक्षरों का ही प्रयोग करना सिखाया जाता है, पहचानना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। लेकिन जो लिखने वाले अक्षर होते हैं उन दोनों अक्षरों का समुचित या सही तरीके से ज्ञान नहीं कराया जाता है। यहाँ तक हम कह सकते हैं या माना जा सकता है कि कर्सिव लेटर्स उनको जल्दी सीखना नहीं सिखाया जाता, जबकि ये कमी है, इसको दूर करना चाहिए। अब इसका मतलब होता है 2 छापे वाले लेटर होते हैं। अंग्रेजी में 2 छापे वाले, छापे का मतलब ही होता है कि इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ छपाई के लिए होता है। हमें और आपको इसको अपने हैंड राइटिंग में इसका उपयोग नहीं करना पड़ता है। हमें हैंड राइटिंग के लिए जो 2 लिखने वाले लेटर्स होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग करते हैं। तो छापे वाले जो लेटर होते हैं सिर्फ पहचान करना जरूरी होता है। जो छापे वाले लेटर होते हैं उनका सिर्फ पहचान करना जरूरी होता है और उन्हीं पहचान करके उनको बदल करके हमें लिखने वाले लेटर्स में लिखना चाहिए। जैसे छापे वाले लेटर्स देखिए क्या है, जैसे A है, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बच्चों में या बच्चों को इन अक्षरों के अल्फाबेट्स का सही उच्चारण भी नहीं सिखाया जाता। आप ध्यान से देखिए इनका उच्चारण क्या करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये छापे वाला बड़ा लेटर है, ये किताबों में छपने के लिए होता है। इनको हम किताबों में इसका प्रेस के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका सिर्फ यूज किसमें होता है, छपाई करने के लिए होता है। नियमतः हमें इसे लिखने में यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनका उच्चारण देख लीजिए, A, B, C, D, E, F। F पढ़ते हैं, F नहीं पढ़ते, बहुत गलती होती है। F नहीं होता, क्या होता है F। G, H नहीं होता है H। I, J, K, L नहीं होता है L। M, N, O, P, Q, R, S नहीं होता है S। T, U, V, W, X, Y और Z। तो ये छापे वाले लेटर है, इनको हमको देख लेना है और पहचान लेना है, ठीक है। और छापे का दूसरा लेटर भी होता है, वह इस तरीके से लिखा होता है। देखिए उसको इस तरीके से लिखते हैं ना। देखिए इसको, इसके बाद जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये छापे का स्मॉल लेटर है, ये छापे का कैपिटल लेटर है, ये छापे का स्मॉल लेटर है। इन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ पहचान कर लेना है। इन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ पहचान कर लेना है। अब इनको बदल करके हमें हमेशा किसमें लिखना चाहिए, जो 2 लिखने वाले लेटर्स होते हैं उसमें एक बड़ा लेटर होता है और दूसरा छोटा लेटर होता है।
अगर राइटिंग सुधारना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, दिखने में सुंदर लगे, आप तेज गति से लिख सकें, तो उसके लिए हमेशा आपको कर्सिव राइटिंग प्रयोग करना चाहिए, यानी जो लिखने वाले लेटर्स होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों लेटर्स छपाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई प्रॉब्लम हमको लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए। अब जो कर्सिव होता है, देखिए कर्सिव वाला कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है। रुकिए, आप पहले इसको लिख देते हैं, इसको रोकिए थोड़ा।